हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं सीखने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम पहले सीखेंगे कि ये वेरिएबल है क्या। देखिए, अगर वेरिएबल की हम बात करें ना, तो वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड। मतलब आपका वेरिएबल जो है, टर्म है, वो आपका एक अल्फ़ाबेट होता है जो कुछ भी हो सकता है। और टू मीन्स टू। जो एक चैप्टर बना है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो टॉपिक को मिला के बना है। कौन कौन से? लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर वेरिएबल। पहले हम देखेंगे कि ये लीनियर वेरिएबल क्या है। आपको पता है कि वेरिएबल क्या है। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट, ए, बी, सी, डी, ई, डॉट डॉट डॉट, एक्स, वाई, जेड। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, मान लिया हमारा कोई अल्फ़ाबेट यक्स है, अगर इसके पावर अगर हमने सिर्फ वन दे दिया, सिर्फ वन दे दिया, तो हमारा जो ये वेरिएबल बनेगा ना, ये क्या बनेगा? लीनियर वेरिएबल। क्या बनेगा? लीनियर वेरिएबल। जैसे कि मैंने अगर एक टर्म लिखा 5x प्लस टू, सॉरी, यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ 5x लिखा, तो यहाँ पर जो x क्या है? वेरिएबल है, और इसके पास जो पावर कितनी है? वन है। तो ये क्या, कौन सा बन गया वेरिएबल? ये लीनियर वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है? कि ये 5 टाइम्स है। मतलब कि ये 5 जो है ना, वो कांस्टेंट है, मतलब एक सिर्फ एक नंबर है। तो अगर हम जब बात करते हैं टू लीनियर इन टू वेरिएबल, बोले तो कि यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, अब यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल आएंगे, जैसे कि यक्स प्लस वाई। अब हमारे यहाँ पर देखोगे देखोगे एक वेरिएबल क्या है? यक्स है, और एक वेरिएबल क्या है? वाई है। इसकी पावर कितनी है? वन है। इसकी पावर कितनी है? वन है। तो ये हमारा क्या है? एक लीनियर वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं सपोज ऐसे कर देता यक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्या अब एक लीनियर वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? इसकी पावर वन तो है, लेकिन यहाँ पर जो यक्स की पावर है टू है, यहाँ पर इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी, जैसे मान लिया आपको कोई बोल दे कि अच्छा बताइए कि 5/x प्लस 2/x इक्वल टू टू, क्या ये आपका लीनियर अगर क्या आपका ये लीनियर वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे? इस यक्स को ऊपर लिख ले जाओगे, यक्स पावर -1 प्लस टू टू द पावर यक्स, सॉरी, वाई टू द पावर -1। वाई टू द पावर कितना होगा? ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पावर, अगर यहाँ पावर वन है तो इसको ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव जाती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये टू टू द पावर -1। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो पावर एक्स की वन तो है, लेकिन विथ नेगेटिव साइन, तो हमारा ये लीनियर वेरिएबल नहीं होगा। क्योंकि ये लीनियर वेरिएबल तभी होगा जब यक्स की पावर केवल वन हो। क्या हो? केवल वन हो, ना वो नेगेटिव हो, ना कोई और नंबर हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 2/y, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यक्स की जो पावर है वन तो है, लेकिन जब आप इस y को ऊपर ले जाओगे, तो अगर y नीचे अगर वन है तो ऊपर जाके क्या होगा? -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x की पावर वन प्लस टू टू द पावर -1। तो ये हमारा ये तो लीनियर तो है, क्योंकि इसकी पावर x की पावर क्या है? वन है। हमारा यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ यहाँ पर x लिया है। ठीक है। आप यहाँ पर A B C D E F G कुछ भी ले सकते हैं। तो और यहाँ पर क्या है? y है। y की पावर क्या है? -1 है। अगर -1 है तो ये लीनियर वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, तब जाके ये लीनियर वेरिएबल
होगा। जैसे कि अगर मैं एक टर्म लिखूँ 0.5 x प्लस 0.2 y, क्या ये हमारे लीनियर वेरिएबल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए बहुत इजी है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन, देखिए अगर मैंने एक चीज़ लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बीच में, आप देखोगे कि मैं बार बार यहाँ पर काट रहा था, इक्वल को काट रहा था। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वेशन बना दे रहा था। तो अगर आप इक्वल टू, अगर मान लो लीनियर इक्वेशन आपने लीनियर वेरिएबल लिखा प्लस करके, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रहे हैं, 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2 वेरिएबल। तो अगर हम 2 वेरिएबल को प्लस करके लिखें और इक्वल टू समथिंग कोई नंबर लिख दें, ये नंबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जब ये किसी नंबर को हम इक्वल टू करके लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है? हमारा लीनियर जो इक्वेशन वो दिखता कैसा है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा क्या दिखता है? लीनियर इक्वेशन हमारा दिखता है। हमारा जहाँ पर a b c क्या है? a b c जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? जैसे कि 0, 1/2, 1/3, 1/4, √2, मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। और x y क्या हमारे हैं? हमारे जो x y हैं वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो यहाँ पर ए बी क्या है? रियल नंबर, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक्स वाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि क्या आप मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर दे सकते हैं जिसको अगर मैं 5 में ऐड करूं तो मुझे 10 मिल जाए? तो मान लीजिए वो नंबर क्या है? x। अगर हम x को 5 में ऐड कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जाना चाहिए? 10 मिल जाना चाहिए। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। 10 - 5 क्या हो गया? 5। तो हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जबकि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो क्या होता है? दिए होते हैं। क्या होते हैं? दिए होते हैं। थैंक यू गाइस आज के लिए।